हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे लिमिट का लेक्चर नंबर 4 है। लिमिट का लेक्चर नंबर 3 तक देख चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम स्टडी करने वाले हैं। और सबसे स्पेशली क्या जो थ्योरम हम देखने वाले हैं, सैंडविच थ्योरम है ना। तो सैंडविच थ्योरम क्या होती है, कैसे इसका यूज करें, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर डिस्कशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रखे थे असाइनमेंट नंबर 3, ये कर लिए होंगे है ना, हो गए होंगे। तो 3-4 ही क्वेश्चन थे बस, है ना। अब बात करते हैं इस थ्योरम ये होती क्या है ना और कैसे हम इसको स्टडी करते हैं। तो जैसे एक बहुत एक बेसिक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या गिवन किया कि जैसे एक सैंडविच बना हुआ है और लेट्स से आपसे आस्क किया कि ये वाले ब्रेड का टेस्ट एच ऑफ एक्स है, इसको मैं जी ऑफ एक्स बोल देता हूँ। अगर इस ब्रेड का टेस्ट जो है, इसका टेस्ट भी क्या दोनों का सेम है, और मैं बोलूँगा कि कंबाइंड जो सैंडविच बनी हुई है वो कि सेम टाइप के ब्रेड से बनी हुई है, तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, ये वाला जो भी ब्रेड रहा होगा उसका भी टेस्ट क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। इस बात का मीनिंग ये है, थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ फंक्शन गिवन कर दिए ना, ऐसे फंक्शन एफ जी एच है ना। जैसे ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एच ऑफ एक्स ले लेते हैं ना, एफ इसको ले लें, जी इसको ले लें, एच इसको ले लेंगे तो थोड़ा सेम बन जाएगा। ये एफ है, जी है और एच है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जी ऑफ जो फंक्शन है ना, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लाइज कर रही है आपकी एफ ऑफ एक्स से छोटा हो रहा है और एच ऑफ एक्स से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट चेक करता हूँ और उसके लिमिट की वैल्यू एच ऑफ एक्स पुट करने पे अगर मुझे एल मिल रही है, क्या मिल रही है, एल है ना। इसकी लिमिट की वैल्यू भी अगर मुझे क्या मिल रही है, एल मिल रही है, तो डेफिनेटली जो जी ऑफ एक्स पे भी जो लिमिट की वैल्यू मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, एल आपको मिलेगी, है ना। यूज वहां पे करते हैं जहां पर डायरेक्टली हम वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाते, तो इस पे आपको वैल्यू पता है, इस पे आपको वैल्यू पता है, तो बीच वाले फंक्शन पे भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गिवन किया एफ जी एच आर थ्री फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन ऑफ जी ऑफ एक्स लेस देन ऑफ एच ऑफ एक्स, है ना। सम इंटीग्रल वैल्यू आप दे रखी है। तो मैंने यहाँ पर जो फंक्शन है, अपर फंक्शन है, उसको लेट किया है कि ये मेरे पास एच ऑफ एक्स है, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है और बीच वाला फंक्शन मेरे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है। आपको पता है एच एक्स एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करने पे इस पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है, वन हो रहा है। इस पर रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस वाले फंक्शन पे वैल्यू लिमिट अगर x टेंस टू जीरो करता हूँ तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। डेफिनेशन के तौर पे यह है कि यहाँ पर लिमिट की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, और जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं वो भी आपका जीरो, फाइनाइट और इनफाइनाइट कोई भी नंबर पॉसिबल है। इस तरह से आपको रिजल्ट भी सेम मिल सकता है। ठीक है, तो नोट कर लें पहले इसकी थ्योरम को, सैंडविच और स्विच प्ले थ्योरम बोलते हैं इसको ना। ओके।
अब जैसे ये क्वेश्चन लिख रहे थे, लिखो, नोट डाल के जरूर लिखना। द क्वांटिटी सी में बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिमिलरली एल में बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। ओके, देखो आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये है ना 2x से ये जी एफ एक्स क्या ग्रेटर देन है और इससे क्या लेस देन है। तो आपको चेक कैसे करना है, x टेंस टू 1 पे आस किया हुआ है ना, g की वैल्यू x टेंस टू 1 पर। तो इस बात का मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं लिमिट x टेंस टू अगर 1 मुझे फाइंड करना है g ऑफ समथिंग पे ना, तो आपको पहले इसका लेस देन अड़ोसी और दूसरा क्या पड़ोसी देख लेना चाहिए। तो मुझे अगर x इजिकल टू 1 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। इधर 1 माइनस 1 प्लस क्या हो गया, 2 है ना, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये भी 2 आ गया और ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। हालांकि इसमें एल एच एल आर एच एल नहीं बोलेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड फंक्शन और राइट हैंड फंक्शन सिमिलर हो रहा है, तो डेफिनेटली जी ऑफ एक्स पे एट एक्स इजिकल टू 1 पे वैल्यू क्या मिल रही होगी, 2 मिलेगी। 2 मिल रही है ना वैल्यू, 1 पुट करने पे। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाए। जैसे ये गिवन है मुझे ना, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स समथिंग मुझे गिवन है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये क्या हो जाएगी, 0 से 1, 1 पे क्या हो जाएगा, क्लोज से ओपन, ओपन है ना। अच्छा, और ये एक्स ऐसे समथिंग दे रखा है ना। अब ये बताओ, ये वाली वैल्यूज अगर 0 अपॉन समथिंग कर ले और एक 1 अपॉन समथिंग कर ले, तो बीच में फंक्शन मिल रहा होगा, जो भी मिल रहा होगा, है ना, जो भी इनपुट मिल रहा होगा बीच वाला मिल रहा होगा। और इसमें 0 अपॉन एग्जैक्टली इन्फिनिटी क्या हो रहा होगा, 0। इधर भी 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो इसकी वैल्यू भी क्या मिल रही होगा आपको, 0। उससे कोई फर्क ही नहीं है ना, उससे कोई, टेंस टू इन्फिनिटी भी क्या होता है, इक्वल थोड़ी होता है। इन्फिनिटी क्या होता है, हाँ लगा सकता है ना, क्योंकि वो वैल्यूज क्या हो रही है, सेम हो रही है ना। जैसे ये दे रखा है जी आई एफ ऑफ एक्स है ना, क्या है लिखेंगे इसको बताओ, किससे लेसर होता है ना, इससे ग्रेटर देन होगा। आपको पता है किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, एक्स से डिवाइड कर देते हैं, एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये क्या हो गया, 1 ऐसा हो गया, है ना। 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स क्या हो गया, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी है, 0 ना। अच्छा, इधर भी, इधर डायरेक्टली क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा होगा, 1। साइन एक्स वाला करो खुद, क्या आएगा, बनाएगा, नहीं नहीं बन नहीं आ रहा होगा। साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1, तो -1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी और +1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी ना। अच्छा, डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, 0, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 ना। क्या हो जाएगा, 0 ना। वो एक्सटेंस टू 0 पे ना, वो पढ़ेंगे अपन, स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ेंगे आज, है ना, वहाँ पर देखने वाले हैं। ओके।
ओके। जैसे ये क्या बने 5x² माइनस साइन 3x डिवाइड बाई x² प्लस 10 है ना, क्या करने वाले हैं? जैसे साइन ऑफ समथिंग दे रखा है ना, तो ये क्या हो रहा है -1 से लेकर +1 है ना, ऐसा हो रहा है। तो ये क्या होगा 5x² माइनस 1 डिवाइड बाई x² प्लस ऑफ 10 से इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x² प्लस ऑफ 10 डिवाइड बाई x² प्लस 10, ऐसा हो गया है ना। अगर ये ऐसा होता तो डेफिनेटली यहाँ से पता चल गया क्या कर रहा है इसको, लिमिट एक्सटेंस टू क्या है -, ना, तो इसका कोफिशिएंट इसका आंसर हो जाता है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो रहा है 5, तो इसका कोफिशिएंट भी क्या हो रहा है 5, तो लिमिट का रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। एक्सटेंस टू, अच्छा क्या फर्क पड़ेगा प्लस इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट हो ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। एक्स को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या मिल गया 5 माइनस 1/x², है ना। x² मैंने कॉमन लिया 1 प्लस 1/x², तो ये रिजल्ट क्या हो रहा है 0, ये रिजल्ट भी क्या हो रहा है 0, ये और ये क्या होगा कैंसिल, 5/1 क्या होगा 5। क्या रिजल्ट 5x², यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ जीरो भी आ सकते, जीरो भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो, क्योंकि अपन हाईएस्ट इसका लिमिट का आंसर क्या होगा हाईएस्ट जो पावर का कोफिशिएंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसी वजह से हम मैक्सिमम टू मिनिमम लेते हैं ना। जैसे ये गिवन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइड बाई a, ऐसा कुछ गिवन है ना, GIF है ना, क्योंकि वहाँ पर गिवन है कि ये क्या है GIF फंक्शन है ना। तो हम एक बार देखते हैं पहले ना, देखो अगर ये GIF मुझे गिवन है तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बोल देता हूँ कि ये जो GIF है ना, ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे b/x, और ग्रेटर देन रहा होगा b/x -1 से ना, ऐसा। अभी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x/a से, है ना, x/a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x/a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई किया x क्या हो गया कैंसिल आउट है ना, तो क्या बनेगा b/a। अच्छा x तो क्या हो रहा है 0 हो रहा है एक तरह से ना, इधर भी देखा हमने तो इधर x गया, ओनली क्या बचा b/a, तो इसका रिजल्ट भी क्या रहा होगा p/, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट देखो ना, एक्स स्क्वायर ऑफ समथिंग, यहाँ पर जी आई फंक्शन है ना, क्या है जी आई, तो क्या करने वाले हैं बताओ इसमें, इसकी रेंज लिख देंगे। इसकी देखो रेंज कुछ ऐसे आएगी, एक्स वन स्क्वायर और समथिंग है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ देखो, कि ये कहानी कुछ कैसे रही होगी, वन स्क्वायर एक्स से लेस देन और इससे क्या रही होगी, ग्रेटर देन ना ये। अच्छा, हर एक नंबर अगर ऐसा 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 रहा होगा तो अब तो आपको पता चल गया, अगर ये लिमिट का आंसर होगा तो डेफिनेटली उस लिमिट का आंसर ये भी हो जाएगा, है ना। तो मैं बोल देता हूँ कि जैसे दूसरा नंबर ये रहा होगा, तीसरा नंबर ये रहा होगा, दूसरा नंबर क्या रहा होगा ये, इधर दूसरा नंबर क्या रहा होगा, टू स्क्वायर एक्स माइनस वन, जो भी नंबर आया होगा। अगर इन सबको अगर ऐड कर दूंगा तो लेफ्ट साइड राइट साइड में तो क्या हो रहा होगा, वन स्क्वायर टू स्क्वायर, तो एक्स को तो ले लिया मैंने कॉमन, तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, है ना। इधर क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर एक्स, टू स्क्वायर एक्स, थ्री स्क्वायर एक्स अप टू वन वन वन, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। सबको ऐड कर रहा हूँ ना सभी को, तो माइनस एन ही लिखा हुआ है, क्या दिखा रहा है माइनस है ना, वन 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 कितनी टाइम्स होगा, एन टाइम्स होगा, तो क्या होगा माइनस एन ना। इसका समेशन हमें आता है, क्या होगा बताओ इसका समेशन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स एन, ऐसा हो गया। अच्छा, डिवाइड में क्या है, एन क्यूब है, डिवाइड में क्या था, एन क्यूब, तो अगर यहाँ पर मैं हर एक के डिवाइड में अगर एन क्यूब करूँगा तो यहाँ पर भी वन अपॉन एन क्यूब हो जाएगा, जो भी आएगा समेशन, यहाँ पर भी एन क्यूब हो जाएगा। ऐसे केस में एन इंटू टू एन, तो एन क्यूब का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में क्या रहेगा, टू, और डिनोमिनेटर में क्या है, सिक्स, सिक्स है ना, तो टू बाई सिक्स कितना होगा, वन बाई थ्री, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स से, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बाई थ्री। कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे, क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही, ये तो सेम आया, ये एन अपॉन क्या आ रहा है, एन क्यूब आ रहा है, वन अपॉन एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, स्पेस चेक करनी होती है, लिख लो इसको। ओके, ओके, नेक्स्ट इवेल्यूएट द लिमिट एन टेंस टू समथिंग दे रखा। अच्छा, देखो इसका समेशन है ना, तो इसका समेशन फाइंड करना बहुत भारी काम हो जाएगा ना। तो अब इसमें देखें कि ये नंबर कैसा रहा होगा ना। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हाँ, ये वाला नंबर है ना। अच्छा, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है ना। मैं बोल देता हूँ कि ये जो नंबर है ना, इस नंबर का समेशन अगर सारे नंबर बड़े बड़े बन जाएं, सारे नंबर बड़े बड़े बन जाएं और सारे नंबर छोटे छोटे बन जाएं, उन दोनों के बीच का रहा होगा, है ना।
अच्छा सारे नंबर अगर छोटे छोटे बन जाए तो सारा नंबर छोटा बन गया तो ये भी सब एक जैसे होने को कितनी टर्म है, एन टर्म है, तो एन इंटू कितना हो जाएगा, है ना। इससे बड़ा और किससे छोटा आ रहा होगा, ये सारे नंबर बड़े बन जाए तो उसका समेशन क्या हो रहा है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस। और अगर इन दोनों का भी रिजल्ट अगर सेम आ गया तो डेफिनेटली कैन वी से कि इनका इसका रिजल्ट इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, है ना, बोल सकते हैं। और इसका रिजल्ट तो अब उम्मीद कर रहा हूँ दिख जाना चाहिए, एन स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो रहा है, एन स्क्वायर प्लस एन। ये क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा इधर क्या हो रहा है, एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस वन, इसका लिमिट टेंस टू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन। सही बोले, ये भी वन और ये भी वन, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, इसका भी वन आने वाला है। क्या आने वाला है, वन आने वाला है। ठीक, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सारी टर्म्स एक जैसी सेम ही होंगी। हाँ सारी टर्म एक जैसी होगी, वन 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 वन। सारी टर्म नहीं बोलेगे, सबका समेशन वन होगा। ऐसा नहीं कि ये भी बन ये भी बन ये भी बन, सबका समेशन फाइंड किया ना, समेशन का रिजल्ट बना रहा है, नोट कर ले। ये वाला है कि अपने लिमिट n स्क्वायर कॉमन लेके निकाल। हाँ वही, जब इन्फिनिटी होती है तो मुझे ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना पड़ता, क्यों, क्योंकि हम सीख चुके हैं इन्फिनिटी में क्या कंसेप्ट लगाते हैं। जब न्यूमरेटर का डिग्री चेक कर लेंगे, डिनोमिनेटर का डिग्री चेक कर लेंगे, दोनों का डिग्री सेम होता है तो रिजल्ट क्या आएगा, उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो है ना। अगर डिग्री न्यूमरेटर का ग्रेटर होगा तो रिजल्ट वो इन्फिनिटी, डिग्री कम होगा न्यूमरेटर का तो रिजल्ट जीरो। तो इस पे से हम डायरेक्ट थिंकिंग कर लेते हैं, लिख लो। अगर ऐसे मतलब n टेंस टू अगर 3 होता और उसको अगर आपको इनफाइनाइट में बदलना होता तो कैसे, एन टेंस टू थ्री अगर होता, आपको उसको इनफाइनाइट में बदलना। एन टेंस टू थ्री होता तो मैं क्यों बदलता, सोचो। अगर थ्री होता यहाँ पर डायरेक्ट थ्री पुट कर दूंगा ना, मुझे क्या दिक्कत आई। इनडिटरमिनेट केस थोड़ी बन रहा है, ये नाइन स्क्वायर, ये क्या टेन, नाइन अपॉन टेन कोई इनडिटरमिनेट केस नहीं होता, तो मैं क्यों चेक करता इसको ना। माइनस वन पे माइनस वन पे भी नहीं आती, नहीं। माइनस वन का स्क्वायरिंग, और रियल में लिमिट डिफाइन होती है, इमेजिनरी कर नहीं सकते आप। ओके, अब इसकी कुछ थ्योरम टू क्या है, हमारी कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होंगी, हम उनको देखने वाले हैं, है ना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट कैसे काम करती है, मैंने लिखा साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन होता है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं वैसे इसको प्रूविंग के ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी तक हमने क्या लॉपिटल यूज किया है, ये एक्स टेंस टू जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो, और ये भी क्या हो रहा है, जीरो। तो जीरो बाई जीरो क्या होता है, इनडिटरमिनेट केस होता है। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, क्या हो गया कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया, वन हो गया। और ये क्या होता है, वन, और ये भी क्या होता है, वन, रिजल्ट क्या आ गया, वन, है ना। ऐसे इसका अगर उल्टा होता तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, वन, है ना। वन अपॉन साइन क्या हो जाता है, कोसेक, तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, वन, है ना। साइन बस ये भी क्या बनता है, जीरो बाई जीरो, है ना। साइन में एक्स का डेरिवेटिव क्या था, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, वन। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पुट किया तो ये भी रिजल्ट वन माइनस ऑफ समथिंग, और ये भी समथिंग, है ना। तो रिजल्ट फाइनली क्या मिल जाएगा मुझे, वन, है ना। सेम गोज इसके लिए भी, है ना? तो लिख लो स्टैंडर्ड लिमिट और इनके रिजल्ट्स, याद है, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें जो बच्चे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं। गुड गुड, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, जिससे अब इसमें कुछ कहानी है ना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर लिमिट एक्सटेंस टू, ये ऑलवेज अप्रोच टू वन फ्रॉम द लेफ्ट एंड लिमिट ऑफ समथिंग, है ना। देखो इसका मीनिंग क्या है ना, जैसे कई बार ये जीआईएम में प्रॉब्लम करता है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो अगर मैंने पुट किया तो ऐसा क्यों होता है। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, है ना, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है,
अगर मैं y इक्वल टू एक्स लेता हूँ तो लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी, है ना। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स, है ना, और ये क्या है, साइन एक्स, है ना। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करता हूँ ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि ये साइन एक्स है ना, ये एक्स से छोटा होगा, है ना, साइन एक्स एक्स से छोटा होगा ना, है ना? इसका देखो प्रूफ भी है मेरे पास, है ना। मैं क्या करता हूँ, अगर इस फंक्शन को इधर ले आता हूँ, इसका डेरिवेटिव चेक कर लेता हूँ, है ना। तो अगर, वैसे तो हमने एओडी हालांकि अभी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी अगर आगे चल के अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे कि ये एफ एक्स, ये साइन एक्स माइनस एक्स से, ये हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वन, है ना। अच्छा, अगर ये देखा जाए तो ये वाली क्वांटिटी ना ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगी, क्या रहेगी, लेस देन, है ना। और लेस देन इक्वल टू का मतलब ये है कि अगर एफ डैश एक्स छोटा है ना तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है ना, क्या होता है, डिक्रीजिंग, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी कहानी ये भी पता है कि अगर आप, जैसे मैं बोलता हूँ साइन 0.15 पुट करो, है ना, और ये 0.15 है, तो साइन 0.15 की वैल्यू ना और भी ऐसे आएगी 0.00 समथिंग, तो डेफिनेटली ये नंबर क्या होता है, छोटा होता है ना। ये बड़ा, ये छोटा, तो मैं ये लिखता हूँ कि अगर मुझे बताओ x अपॉन मैंने साइन x लिखा तो क्या मिलने वाला है, हाँ, वन से बड़ा है, वन से छोटा, वन से बड़ा मिलेगा, कितना मिलेगा, जो भी मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन 1.0000 समथिंग समथिंग ऐसे मिल रहा होगा, है ना। अगर मैं इसका उल्टा लिख देता हूँ, साइन एक्स बाई एक्स लिख दिया, तो क्या मिलेगा, 0.9999999 जितने 9 बना सकते हो उतनी सारी मिल जाएगी। तो क्या इस बात को हम ऐसा बोल सकते कि जैसे अगर ऐसा हुआ तो ऐसी कहानी मिल रही होगी मैं। अच्छा, इसमें ही अगर मैं ग्राफ एक और ऐड कर देता हूँ ना, मैं 10x का ऐड कर दूं, तो 10x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, जीरो पे ना, वो x से भी क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दूं 10x, ये सबसे बड़ा होगा, तो गीता का सार क्या है, 10x ग्रेटर होगा x से, x ग्रेटर होगा साइन x से। अगर अब आपसे मैं पूछूं यहाँ से कि बताओ 10x अपॉन एक्स, 10x अपॉन एक्स, तो क्या होने वाला है, ये ग्रेटर देन 1 होने वाला है, ये नोट करके लिख लें आप, है ना। हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पर जी आई एफ लगा हुआ है ना, तो पहले जी आई एफ लगा हुआ है तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, ये नंबर क्या होगा, लेस देन और लेस देन 1 का जी आई एफ क्या होता है, जीरो पर लिमिट लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट, इस बार मैंने क्या किया, जी आई एफ पहले लिमिट लगाया फिर जी आई एफ लिया, तो इसका रिजल्ट क्या होता है 1, और 1 का जी आई एफ भी लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, 1 पे जी आई एफ लिमिट लगाएं तो क्यों रिजल्ट क्या रहेगा 1। तो डिफरेंस पता चल गया कि यहाँ पर कहाँ पर यूज करने वाले थे कम्युनिकेशंस को, है ना, ओके ना। नेक्स्ट गिवन है साइन 2x वाई साइन 5x, है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, ये इसको है ना, 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड किया ना, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, x से x गया ना, तो क्या बचा, साइन तो खत्म हो गया, ओनली क्या बचा 2/5, है ना, रिजल्ट क्या हो जाएगा 2/5 में, हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स करें ना, क्या करने वाले हैं, इसमें x टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू जीरो, तो क्या हो रहा है 0/0 मिल रहा है। अच्छा, तो या तो हम डेरिवेटिव कर लें, है ना, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, माइनस साइन एक्स, है ना, ये 1 का डेरिवेटिव 0 और ये क्या होगा 2x, साइन एक्स अपॉन एक्स 1, तो रिजल्ट क्या हो गया 1/2, मेथड नंबर 1, है ना। मेथड नंबर 2 देखते हैं, अभी हम मेथड नंबर 3 भी देखने वाले हैं कल के लेक्चर के बाद, जहाँ पर हम एक्सपेंशन स्टडी कर लेंगे, जिससे 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये भी क्या है x²। मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई क्या किया मैंने 4 किया,
तो ये साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्या हो गया 1, और 2/4 क्या हो जाएगा 1/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, आगे चल के एज अ स्टैंडर्ड लिमिट मैं इसको यूज करूंगा। ओके, जिससे ये आई थिंक क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 6। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे पता है ये एक्स क्यूब है ना, तो एक्स की पावर इसका स्क्वायरिंग गिवन होना चाहिए ना, बस है ना। तो आपको पता है ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, और सेम टाइप का क्वेश्चन तो इसका रिजल्ट भी क्या होने वाला है 1/2। ठीक है, नेक्स्ट 1 माइनस कॉस 5x डिवाइड बाई 3x कर ना, क्या करने वाले हैं, नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड का हमने क्या किया 5x स्क्वायर, नहीं 5x का स्क्वायरिंग और 5x का स्क्वायरिंग, तो ये क्या मिल गया 1/2। अच्छा 5x का स्क्वायरिंग कितना हो गया 25x स्क्वायर, और डिवाइड में 3x स्क्वायर और इंटू 1/2 x स्क्वायर गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा 25/6। Basic. 25/6 ना। ओके, नेक्स्ट ये क्या लिमिट x इज टू 0 साइन 8x इंटू कॉट 3x है ना, क्या करने वाले हैं बताओ, है ना साइन 8x डिवाइड बाई क्या हो गया tan 3x है ना। देखो तरीका तो ये भी है कि आप इसमें 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, यहाँ भी कर लें, तो ये क्या हो गया 1, यहाँ पर 8x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो ये क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आएगा 8/3 है ना। कभी अगर ऐसा भी आता है ना आपको पास साइन ax डिवाइड बाई साइन bx है ना, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा a/b है ना, क्योंकि मैं ax से मल्टीप्लाई करूँ ax से डिवाइड करूँगा, bx से मल्टीप्लाई करूँ bx से डिवाइड करूँगा, साइन से साइन गया x से x गया, हालांकि ऐसे जाता नहीं है ना, a/b बचता है ना। सेम को अगर टेन में भी ऐसी कहानी होती है, tan ऑफ bx डिवाइड बाई tan ऑफ cx है ना, और लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी, तो 10 से 10 गया x से x गया, क्या रिजल्ट आएगा, ये जाता नहीं है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, हम क्या कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं। ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि cot x by x is when x tends to 0 is equals to 1. हाँ तो उसमें उल्टा हो जाएगा लेकिन है ना, नहीं जैसे कॉट ax डिवाइड बाई कॉट cot x by x कॉट एक्स बाई, x तो उसमें tends to 0. एक्स टेंड्स टू 0, तो उसमें उल्टा करना पड़ेगा ना, tan x में बदलना बदलना पड़ेगा, और बदलोगे तो वो होगा नहीं ऐसा, उल्टा आ जाएगा ना। उसमें x इंटू कॉट एक्स करेंगे ना तो आता है वो, x cot x is equals to हाँ 1 होता है ना, क्योंकि 1/10x क्या होता है कॉट एक्स होता है, इस वजह से। इनके लिए लिमिट x tends to 0 ना हेल्प होती है. हाँ ओके, अब जैसे नेक्स्ट ये क्या बने ना x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई x-1 है ना, ऐसा कुछ क्या बना। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ x-1 से मल्टीप्लाई किया, और इससे मैंने क्या किया डिवाइड किया। अच्छा ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बचा आपके पास x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई x-1 है ना। ऊपर वाले में से x minus 1 कॉमन ले. हाँ एक फैक्टर बन जाएगा, दिख भी रहा है, तो x-1 का एक फैक्टर बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर और -2 को -1 से डिवाइड किया तो +2, बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो -x² है ना, तो +x। ये कॉमन कैसे लेते हैं
देखो सबसे पहले तो आपको फैक्टर पता होना चाहिए। इसका एट एक्स इजिकल टू 1 पे एक फैक्टर मिल रहा है, तो मैंने x माइनस 1 लिखा। इसके फर्स्ट कॉपिशेंट को इसके x से डिवाइड कर दिया करो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। इसके लास्ट कॉपिशेंट को -1 से डिवाइड कर दिया करो, तो क्या मिल गया, +2 मिल गया। अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ना वो देखें। मुझे पता था x का -1 का मल्टीप्लाई मैं इससे करता ना तो -x² मिलता, लेकिन -x² मुझे इधर कहीं मिल नहीं रहा, तो मुझे एक +x² चाहिए था। तो +x² कैसे मिलता है, x से मल्टीप्लाई x से कर देता हूँ, तो मैंने एक +x ऐड कर दिया तो अब इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। लेकिन फिर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों तो कट जाएगा। कटनी चाहिए ना। नहीं, एक्स स्क्वायर अच्छा x² था क्या इसमें, अच्छा अच्छा था, तो फिर हमें x² था तो -x² और +x² कट जाए तो कोई बात नहीं, 2 लिख देते हैं। अब सही है, 2x² -x² क्या मिल गया, x² मिल गया। अब समस्या नहीं है ना, और बाकी चीज़ें कैंसिल भी, और -2x + 2x कैंसिल आउट होगा, तो ये और ये चला गया, और ये क्या मिल गया मुझे, 5। अच्छा 5 मिल रहा है क्या रिजल्ट, ठीक है। ओके, ये करते हैं ना, देखो √1 + 10x और -1 - 10 क्या बन रहा है, 0/0 बन रहा है, पहले तो देख लिया हमने। तो अगर हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, रेशनलाइज किया तो क्या हो जाएगा, 1 + 10x और -1 +, है ना, अपॉन क्या हो गया, x³ √1 + 10x + 1 +, ऐसा हो गया, है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 10x माइनस क्या हो जाएगा, sin x, है ना। तो 10x माइनस, तो 10x को मैं क्या करूँ, sin x अपॉन cos x, और माइनस क्या कर लें, sin x, है ना, ऐसा कर लें। अच्छा इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी जीरो, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, इधर कोई समस्या नहीं, इधर चेक करना पड़ेगा, ये x³, है ना। इसका अगर sin x को मैं अगर बाहर कर लेता हूँ, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, sin x को किया हमने बाहर, 1 माइनस क्या हो गया, cos x हो गया, डिवाइड में यहाँ cos x, और ये √1 + 10x और 1 + sin x, है ना। ये जो x³ था ना, इस x³ को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसको दे दिया x और इसको दे दूंगा x², तो ये तो क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये भी क्या होगा 1 और 1 कितना होगा 2, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा 1/4। इसको 10 में करना चाहिए था, हम ऐसा लिख सकते हैं 10x/x³ माइनस sin x/x। 10x/x³ माइनस, तो फंस जाते ना अपन, कैसे सॉल्व करते, तो 10x x बाय, एक x से हाँ 1/x², 1/x² इन्फिनिटी हो जाता, और दूसरा 1/x² इन्फिनिटी हो जाता, सीधा काट देता था 1/x² माइनस 1/x। नहीं कटता ना, 1/x² क्या है यहाँ पर x टेंस टू 0, है ना, इस पे से नहीं कट कर सकते ना। इसका एक और तरीका है एक्सपेंशन, लेकिन एक्सपेंशन हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे ना, अभी हमने देखा नहीं है। तो सबका एक्सपेंशन हाँ सबका एक्सपेंशन लिख देते हैं, उससे कैंसिल आउट। हाँ, लेकिन ट्राई किया करो विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करने का, क्योंकि एक्सपेंशन जनरली क्या याद भी नहीं रहते हमें, इस वजह से।
ओके, चलो जी ना नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ये गिवन है 1 माइनस कॉस ऑफ और 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करें, छोटे छोटे पार्ट को निपटा दो ना। जैसे कैसे निपटाएंगे, इसमें अगर एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 से क्या कर लें, तो ये साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, 1 है ना। इधर क्या करें, ये 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो मैं थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ, ऐसा ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1/2 है ना। अच्छा, 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग का स्क्वेयरिंग है यहाँ पर भी है ना। तो ये एक्स स्क्वायर अगर अंदर चला गया एक्स पावर 4, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का पावर या समथिंग। एक्स टू पावर 4 अगर अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल गया। और ये क्या होगा, 1/2 का स्क्वायरिंग 1/4, और पहले से एक 1/2 था, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4, रिजल्ट 1/8। हो गया। कैसे, अच्छा 1/2 नहीं था क्या, 1 माइनस ये तो क्या बन, ओ 1/2 नहीं था क्या, 1/2 होगा ना, इसका 1/2 था ना, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर है ना, ये 1/2 ही था, 1/2 था ना। हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन गिवन है ना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले क्या गिवन हो रहा है इसमें आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या 1 गिवन। तो एक्स टेंड्स टू, जैसे अगर 1 लिखा है ना, वैसे तो 1 में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप क्या करो, एक्स को 1 प्लस एच लिख दो और लिमिट एच टेंड्स टू क्या कर दो, 0 कर दो ना। तो अगर हम इसको करते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 प्लस एच टेन ऑफ π/2, 1 प्लस एच, ऐसा हो गया। 1 से 1 गया और यहाँ माइनस एच बनेगा, 10 π/2 माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या बन जाएगा माइनस के कॉट है ना। तो माइनस के कॉट π/2 इंटू एच, ऐसा हो गया। π/2 प्लस थीटा बोला ना, π/2 तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव एच, और ये नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 π/2 इंटू एच, π/2 से मल्टीप्लाई करें π/2 से, तो ये वैल्यू क्या होगी 1, 1/π/2 क्या हो जाएगा 2/5। माइनस कॉट π/2 इंटू एच, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा ना।
ओके। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 04 है, ये आपको अटैम्प्ट करके आना है और इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं ना, लेकिन इनको सॉल्व कर ही लेना ना। सेम टाइप की प्रॉब्लम के बने है ना, पार्शियल लिमिट से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के बने इनको आप सॉल्व करके आना। कुछ ऐसी प्रॉब्लम के बने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था उस पर गिवन है, इनको आप सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके आना और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसके एक्सपेंशन से रिलेटेड बातें, है ना। तो वहाँ पर एक्सपेंशन से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और भी मतलब आसान हो जाएगी, कुछ और स्टैंडर्ड लिमिट हम ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लेना। जो बच्चे ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपको ये ऑल कंटेंट है ना कहाँ पर मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है, तो जाकर टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ से और कंटेंट आपको मिल जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।